हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू ब्यूटी ऑफ लाइफ। मैं हूँ ऋतु और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे ना ये जो टाइम है दोपहर का टाइम है और सुबह से करवा चौथ के दिन का टाइम है ये। तो मैं सुबह से इन पे गुस्सा हो रही थी कि ये बीच में अचानक ही पता नहीं कहाँ चले गए, बीच में मुझे बिना बताए चले गए थे। तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं और इतना सारा काम मैं अकेले परेशान हो रही हूँ और आप कहाँ चले गए बिना बताए। मैं फ़ोन करी इनको पर ये मुझे बता नहीं रहे थे। और यहाँ पर मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट ये था कि ये मेरे लिए गजरा लेने गए थे, क्योंकि अभी सुबह में से सारा बिक गया था, हमारे आसपास में कहीं मिल नहीं रहा था। तो ये ढूंढते ढूंढते इतना दूर, मतलब 1 घंटा जाने में और आने में 2 घंटे इनके वेस्ट हो गए, सिर्फ ये गजरा लेने गए थे मेरे लिए। तो मतलब ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी है। अगर ऐसा होना तो फिर क्या और क्या चाहिए आपको। और ये ना हर बार जब से मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ तब से हर बार ये मेरे लिए, और जो भी चीज़ें गोल्ड हो या सिल्वर या कुछ ड्रेस वगैरह साड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें तो इनकी बात खैर दूसरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेशल ये है कि इसमें इनका प्यार दिखता है कि हाँ आप मतलब कितना आप दूसरों छोटी छोटी चीज़ों की खुशी, मतलब वो जो कहते हैं ना कोई दिखावा नहीं, वो वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये लेने गए थे और इसमें मेरी ही गलती, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने मतलब मैं गुस्सा कर रही थी। फिर जब ये आए ना तो देख के मतलब मैं बहुत ही खुश हो गई और मुझे लगा कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ, जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें होता है ना, दोनों में से कोई एक ऐसा रहता है कपल में, हस्बैंड वाइफ में, तो वही चीज़ है। तो मेरे लिए सबसे स्पेशल इन्होंने कर दिया ये करवा चौथ वाले दिन। मुझे भी याद था कि इस बार ये लेकर नहीं आए, पर इतना ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू ब्यूटी ऑफ लाइफ। मैं हूँ ऋतु और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो ये ब्लॉग जो लास्ट ब्लॉग था ना उसके आगे से शुरू हो रहा है। अभी है शाम का टाइम और 5:30 बज गई है, बहुत लेट हो गई हूँ मैं घर का काम करते करते। यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, मैं पहले बना लूँगी खाने की आधी तैयारी कर लेती हूँ, फिर तैयार होके, क्योंकि तैयार होने में भी टाइम लगेगा, तैयार होके फिर मैं घर वाली जो पूजा है ना, कथा, वो कर लेती हूँ। फिर चांद आएगा तो ऊपर वेट नहीं, मतलब उसका वेट करेंगे। तो ये सारे खाना बनाना, घर का काम, घर में जो पूजा कथा है वो मैं शांति से कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं ना फटाफट से खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बनाया था खीर, पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी, भजी वगैरह सब कुछ बनाया था, जो नॉर्मली मतलब त्यौहार के दिन पूरा पक्का खाना बनता है, वो वैसा वाला। तो यहाँ पे बस फटाफट से खाना बनाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और है ना, इस बार थोड़ा सा ऐसा हो गया था, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी कि ना पहले से ही अपना जो पूजा का पाटिया वगैरह है वो सब जमा लूँगी, और पूजा की थाली वगैरह सब कुछ। मतलब इस बार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और ये भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रहे थे। तो खाना मतलब हम दोनों ने मिल के ही बना लिया था। और क्योंकि एंड टाइम पर ना इस बार चाँद भी बहुत जल्दी निकल आया था, बिल्कुल टाइम पे, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। शाम का टाइम कब निकला ना, शाम के 5 बजे के बाद का टाइम कब निकला पता ही नहीं चला, इतनी जल्दीबाजी में। और बस अच्छा लगा था मुझे कि आज इन्होंने मेरा हेल्प करवाया। और ऐसे ही होना चाहिए ना, आपको कोई गिफ्ट मिले ना मिले, सब कुछ भी हो, लेकिन वो चीज़ मायने नहीं रखती है अगर आपका जीवन साथी अच्छा है तो। बाकी और कोई चीज़ें मैटर नहीं करती है। तो आपका जीवन अच्छे से निकलता है और मतलब आपको समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो वही है। तो ये देख रहे थे कि मैं परेशान हो रही हूँ, तो ये भी आ गए थे मेरी हेल्प करवाने के लिए। और बच्चे अपना टीवी वगैरह देख रहे थे। तो बस एक टाइम पे मतलब शाम के समय इतना वो हो गया था ना कि रेडी भी होना है, पूजा भी करनी है, खाना भी बनाना है, सब कुछ। और रेडी ऐसा भी नहीं मतलब कि हाँ चलो करवा चौथ का दिन है तो सोचते हैं कि बहुत अच्छे से, सोचा था कि बहुत अच्छे से रेडी होंगे, मतलब टाइम लेकर रेडी होंगे, पर वो चीज़ जल्दी जल्दी में हो पाया। तो कोई नहीं, हो जाता है, त्यौहार के टाइम पर ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है और अब मैं करूँगी मेकअप। पहले ना वाइप से अपना फेस क्लीन करूँगी, क्योंकि खाना बना कर आई हूँ मैं जस्ट।
और जो आलता वगैरह होता है वो सब कुछ मैंने सुबह में ही नहाने के बाद लगा लिया था, क्योंकि ना वो फिर साड़ी वाड़ी में लग जाता है। तो ये सारे काम, नेल पेंट हो गया, आलता वगैरह पैरों में, वो सब मैं सुबह ही लगा लेती हूँ नहाने के बाद पूजा वूजा करके। और घर में जो पूजा करती हूँ वो। और अब यहाँ पे मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली है। इसका जो ब्लाउज़ है वो रेडीमेड ही लिया था मैंने, क्योंकि मेरे पास सिलने का, मैं खुद ही सिलती हूँ, टाइम नहीं था मेरे पास में। और बस उसके बाद अपने चेहरे पर मैंने अच्छे से वो क्लीन कर लिया है वाइप से। और उसके बाद मैंने लगाया है अपना मॉइस्चराइज़र, और जो भी कुछ मतलब मेकअप का मैं अपना करती हूँ स्टार्टिंग वो करा है। और फटाफट से मैंने मेकअप करके मैं हुई हूँ रेडी। और ये मेरे लिए लेकर आए थे गजरा। और रेडी होना तो पूरा सामान, पूरा रूम फेल ही जाता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। एंड फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। अभी मैंने चोटी नहीं बनाई है, जैसा जूड़ा सुबह से बनाया था ना वही बनाया, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। मुहूर्त के हिसाब से मुझे पूजा करने बैठना था तो बस। और उसके बाद पूजा वूजा करके ना बाद में मैंने फिर चोटी वोटी बनाई है अपनी, क्योंकि ये भी कह रहे थे कि तुम एक बार पूजा में टाइम से बैठ जाओगे तो फिर वो घर में जो कथा करना है ना वो अच्छे से हो जाए, तो फिर टेंशन नहीं है। क्योंकि एक बार चाँद आएगा तो उसका वेट ही करना है, और उसके बाद तो फिर पूजा कर सकते हैं आराम से ऊपर जाकर। तो घर में का मैंने मतलब वो पाटा जो लगाते हैं ना वो भी लगाया नहीं था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई थी इस बार, पता नहीं कहाँ टाइम कैसे निकल गया, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। तो बने रहें आप लोग भी पूरे व्लॉग में एंड तक। और प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको। और खैर ये व्लॉग तो मेरा आएगा बाद में, करवा चौथ के दिन के बाद में आएगा, बट कोई नहीं। चौथ माता हर सुहागन का सुहाग बनाए रखे, हर औरत का, तो बस यही है। और यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले करवा चौथ माता की और गणेश जी भगवान की मैंने यहाँ पे वो रख ली है प्रतिमा, मतलब मेरे पास है वो सब कुछ करके। और जितना भी सुहाग का सामान वगैरह है ना, करवा वगैरह सब कुछ रख के मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और कथा पढ़ूँगी यहाँ पे करवा माता की, और एक गणेश जी की कथा पढ़ूँगी। उसके बाद फिर घर में की पूजा वगैरह हो जाएगी ना, फिर उसके बाद जब चाँद निकलेगा तो फिर मैं जाऊंगी छत पे। और इतना ज़्यादा मतलब टाइम ऐसा मेरा सेट हो गया था कि जैसे मैं पूजा करके उठी और फिर क्योंकि जूड़ा बना के मैं बैठ गई थी, उसके बाद मैंने बाल वाल अच्छे से मेरे करे हैं। और उसके बाद तुरंत चाँद निकल आया। ये बार बार जाकर छत पर देख रहे थे कि चाँद आया कि नहीं आया, मैं देख कर आता हूँ। तो बस ये गए और चाँद निकल आया था, तो फिर फटाक से हम लोग छत पे चले गए हैं। तो इस तरह से आज मेरा करवा चौथ का दिन निकला, और बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा। मैं पूरे दिन बहुत खुश थी। और खैर सभी लोग इस दिन बहुत खुश रहते हैं।
और अब हम लोग आ गए हैं छत पे और चंद्रमा भी निकल आए हैं और बिल्कुल लाल दिख रहे थे अभी आसमान में, क्योंकि तुरंत के ही वो निकले थे। और बस यहाँ पर आकर पूजा वूजा करी है, उनको अर्घ दिया है, फिर बस इनकी भी मैंने आरती वगैरह उतारी और इनके हाथ से पानी पीकर मैंने अपना व्रत तोड़ा है। बहुत ही अच्छा मोमेंट रहता है यार ये, मतलब ये मोमेंट सबके जीवन में आना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। मैं जब भी करवा चौथ माता की कथा करने बैठती हूँ ना, तो एकदम से मैं कथा स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी देर मतलब थोड़ा सा इमोशनल टाइप में मैं हो जाती हूँ। हर साल का मेरा ऐसे रहता है कि मेरे आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये रहता है ना कि हर बार मतलब मेरे जीवन में ये दिन आए, हर साल मैं ऐसा करूँ। बस ये इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना कथा स्टार्ट करती हूँ हर साल। ये राखी इधर चांद भी आ रहा है ना, इधर पास में आओ। अरे आकर सही रखना उसमें क्या पूरा खा लो यार, क्या थोड़ी मुंह बंद मैं साल में एक बार ही मतलब एक ही बार Just- पूजे जाते हैं बस। एक ही बार पूजे जाते हैं बस। देखो फोटो ना। अब पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है और पूड़ी बनाने का टाइम था। पूड़ियाँ मैंने बनाई नहीं थी, बाकी सारा खाना मेरा रेडी था। अब गरम गरम पूड़ी बना रही हूँ, उसके बाद खाएंगे खाना, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। तो हम दोनों ने साथ में अपना व्रत खोला। और हाँ, ये तो बताने भूल गई कि इन्होंने भी मेरे लिए व्रत रखा था, हम दोनों का ही व्रत था।